हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम लोग अपने dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर का जो हमने क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसमें जो है ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने स्फेयर से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम लोग फर्दर उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि अ लैडर इज़ 5 मीटर लॉन्ग। एक लैडर 5 मीटर लॉन्ग है and is leaning against a wall. The bottom of ladder is pulled along the ground away from the wall at a rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? अब सबसे पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो हमारे पास क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक वॉल हो गया, ये जो पोर्शन है लेट्स से कि ये जो है हमारा ए बी एक वॉल हो गया और BC जो है हमारा फ्लोर है, ग्राउंड है। ओके, अब इस वॉल पर क्या हो रहा है कि इस वॉल पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लैडर ऐसे है, आप लोगों ने देखा होगा लैडर जो है वो एक इंक्लाइंड स्टेट में होता है वॉल से। तो ये मेरा जो है यहाँ पर लेट से PQ जो है मेरा वो लैडर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या ना कि जो बॉटम ऑफ लैडर है उसे हम पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये मेरा तो वॉल हो गया, अब इस वॉल से हम दूर कर रहे हैं, मतलब कि लैडर का ये जो बॉटम है इसको हम इधर ला रहे हैं। तो लैडर के बॉटम को अगर हम इधर खींचेंगे तो लैडर का जो टॉप है वो ऑब्वियसली नीचे आएगा, राइट। लैडर के बॉटम को अगर हम वॉल से दूर ले जाएंगे तो लैडर का टॉप जो है वो नीचे सरकेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो काइंड ऑफ जो न्यू पोजीशन होगा लैडर का वो कुछ ऐसा होगा, राइट। लैडर का न्यू पोजीशन कुछ ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर लैडर जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वॉल से दूर जा रहा है लैडर का फुट, तो ये जो हाइट, सपोज कि ये Q था, ये मान के चलो कि Q डैश पे आ गया, ओके, और ये P था, ये P डैश पे आ गया। तो P से P डैश जाने पे जो रेट ऑफ चेंज है, किस रेट से जो हाइट है जो वो डिक्रीज कर रहा है। आई थिंक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे और आई होप कि लाइन सीधा बन जाए। नहीं बन रहा, जस्ट गिव मी मूवमेंट, है ना। तो ये हमारा फिगर है, अभी थोड़ा सीधा बना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट ए बी जो हो गया अपना वो वॉल हो गया, ओके, और BC जो हो गया वो ग्राउंड हो गया या फ्लोर कह सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम मार्क कर लेते हैं, लेट्स से इसे हम ले लेते हैं, क्या ले लें इसे हम P ले लेते हैं और इसे हम Q ले लेते हैं। तो PQ जो हो गया वो अपना लैडर हो गया, ओके। और PQ लैडर की जो लेंथ हमें गिवन है कितनी है, वो 5 मीटर लॉन्ग है। 5 मीटर लॉन्ग हमें लैडर गिवन है, ओके। अच्छी बात है। यहाँ पे जो है ना ये यूनिट सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये यूनिट यहाँ पर मीटर में होगा। तो काइंडली इसे आप लोग जो है ना मीटर रीड कर लेना है इसे आप लोग। 2 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक कर लेना आप लोग इसे। तो लैडर जो है वो PQ हो गया हमारा, लैडर की लेंथ 5 मीटर है, ओके, और इट इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल AB, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि at any instant t let PQ be the position of ladder such that BQ equals to X and BP equals to Y, ओके। यहाँ से यहाँ जो है अपना X हो गया और यहाँ से यहाँ जो है अपना Y हो गया, और PQ जो है वो हमें 5 मीटर गिवन है, ओके, ठीक है। अब जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है कि the rate at which ladder is being pulled away from the wall is
2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब लैडर जो है वो इधर शिफ्ट हो रहा है, राइट, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि dx अपॉन dt जो हो गया वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेट एट विच द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, मतलब y किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो हमें एक्चुअली पूछ रहा है कि dy अपॉन dt जो है वो क्या होगा। क्लियर हो गया? आई होप ये चीज़ क्लियर है, राइट। x जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ x dx अपॉन dt 2 मीटर पर सेकेंड है। हमसे हाइट यानी y के टर्म्स में जो है dy अपॉन dt हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? ओके, अब क्या है कि हमें जो है अब इसमें है कि डिफरेंशिएशन लगाना है ऑब्वियसली। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है कि हमारे पास अब यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक y है, तो हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एक रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे हम? तो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ट्राइंगल PBQ जो है वो ट्राइंगल है, राइट। अब यहाँ पर ट्राइंगल PBQ जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज ऑब्वियसली बॉल जो है वो ग्राउंड से 90 डिग्री पे होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम ट्राइंगल PBQ में पाइथागोरस लगाएंगे। ओके, तो उस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा, PB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा आपको y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 25 PQ का स्क्वायर। ओके, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt, ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 25 विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो ये डिफरेंशिएशन क्या देगा हमें, ये देगा हमें 2y इंटू dy अपॉन dt प्लस 2x इंटू dx अपॉन dt इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ओके, अब क्या है, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2y इंटू dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, अब डी एक्स अपॉन डी टी हमें 2 गिवन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी टी जो हो जाएगा वो माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 2 विच इज़ माइनस 2x अपॉन वाई। ये अपना डी वाई अपॉन डी टी आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब कि एट x इक्वल्स टू 4 मीटर डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी टी है कितना अपना, सिंस डी वाई अपॉन डी टी है अपना माइनस 2x अपॉन वाई मीटर पर सेकेंड। अब x इक्वल्स टू 4 है, तो x इक्वल्स टू 4 के लिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम चले जाएंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम पे। इससे अगर इक्वेशन 1 मार्क कर दें यहाँ पर हम, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि x गिवन है, तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 25 माइनस 16 विच इज़ 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर डी वाई अपॉन डी टी
at x equals to 4 meter will be -2 into 4 upon 3 equals to -8 upon 3 मीटर पर सेकेंड। ये अपना रेट ऑफ चेंज हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर 4 मीटर, अगर 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से, अगर 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से अगर लैडर के फुट को इधर ले जाया जा रहा है तो लैडर की जो हाइट है वो आपको 8/3 मीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज होगी। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हाइट है वो डिक्रीज कर रही है। तो हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द लैडर इज decreasing at rate of 8/3 मीटर पर सेकेंड। इसे फ्रैक्शन में छोड़ देना है, इसे हम डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये रिकरिंग है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट along a straight road is at a height of a meters. A boy b meter in height is walking along the road. How fast is his shadow increasing if he is walking away from the light at a rate of c meter per minute? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है मैं डायरेक्टली आंसर बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है ना एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हो सके, एक लॉजिक बिल्ड हो सके कि क्वेश्चन सोचना कैसे है। वरना आंसर्स तो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप गूगल पे सर्च कर लो, सबके सोल्यूशंस मौजूद हैं, राइट। फिर फ़ायदा क्या होगा फिर। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोग के अंदर एक थॉट प्रोसेस जगा सकूं कि एग्जैक्टली अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग होना क्या चाहिए, मुझे अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। ओके, तो इस हिसाब से मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट इज़ रीज़न वाई वीडियोज़ लंबे होंगे और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लंबा होगा, बट ट्रस्ट मी आप लोग को सोचने का तरीका आ जाएगा, जो कि मेरा पर्पस है। ओके, तो हम लोग कह रहा है क्वेश्चन कि एक सोर्स ऑफ लाइट है और उस सोर्स ऑफ लाइट की जो हाइट है वो ए मीटर्स पे है। मतलब कि सपोज कि अगर लेट्स से कि अगर ये मेरा ये अगर एक रोड है और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि मान के चलो एक स्ट्रीट लैम्प पोस्ट हो गया, एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ये मेरा सोर्स ऑफ यहाँ पे लाइट हो गया। अब क्या है कि ये ए मीटर्स की हाइट पर है। अब क्या है कि एक लड़का है जिसकी की हाइट बी मीटर्स है, वो रोड के अलॉन्ग वॉक कर रहा है। अब क्या है ना कि हाउ फास्ट इज इज शैडो इंक्रीजिंग इफ इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट। अब लड़का जो है, सपोज कि ये जो अगर एक लड़का है, अगर ये लड़का इफ दिस बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट से अगर जो लड़का ये दूर जा रहा है तो इसकी शैडो की लेंथ किस रेट से इंक्रीज होगी। ओके, अब आपको ये सोचना है कि शैडो की लेंथ इंक्रीज क्यों होगी। तो आप समझिए, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में सनलाइट, जब सन हम लोगों से काफ़ी दूर होता है तो हम लोग की जो शैडो होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून होता है, जो सन जो है हमारा ओवरहेड हो जाता है तो हमारी शैडो की लेंथ क्या होती जाती है, छोटी होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हम सोर्स ऑफ लाइट से बॉडी दूर होगी वैसे वैसे उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी, लंबी होती चली जाएगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि लड़का अगर इस एक सर्टेन स्पीड c मीटर पर सेकेंड के रेट से, c मीटर पर मिनट के रेट से अगर वो दूर जा रहा है लैम्प पोस्ट से, तो उसका शैडो का लेंथ जो है वो किस रेट से इंक्रीज होगा। हमारे को ये क्वेश्चन है, तो हमें इसे अप्रोच करना है। तो फिगर बनाने की कोशिश करते हैं पहले। तो फिगर जो होगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि ये ए है, ये बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो ए बी जो हो गया वो अपना सोर्स ऑफ लाइट हो गया, हाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होगी, जहाँ कि ए जो है अपना सोर्स ऑफ लाइट हो गया, राइट। ए पर क्या है, अपना सोर्स ऑफ लाइट है। ए पर अपना सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ओके, अब इसकी हाइट ए मीटर्स है, तो ए बी जो हो गया वो हाइट ऑफ लाइट हो गई, विच इज इक्वल टू ए मीटर्स। ए मीटर्स हमें ये गिवन है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, अपना ए मीटर्स हो गया। ओके, अच्छी बात है। अब ये क्या कह रहा है कि बॉय की हाइट जो है वो बी मीटर्स है, तो यहाँ पर बॉय जो हो जाएगा सी हो जाएगा अपना,
हाइट ऑफ बॉय, ये हो जाएगा अपना b मीटर्स। ओके, तो यहाँ से यहाँ अपना हो गया b मीटर्स, राइट। तो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा कि लेट ए बी बी द लैम्प पोस्ट, the lamp being at point A। क्लियर हो गया? At any instant t, let CE be the position of boy, let CE be the position of the boy and CD be length of his shadow। ओके, तो उस हिसाब से C कितना हो गया अपना? B हो गया, राइट। फिर क्या करते हैं हम? लेट BC इक्वल्स टू x मीटर्स एंड BC x मीटर हो गया, एंड CD को हम ले लेते हैं y मीटर्स, एंड CD इक्वल्स टू y मीटर्स। यहाँ से यहाँ अपना x मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ y मीटर हो गया। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बॉय की हाइट जो C से रिप्रेजेंट हो रही है वह एट ए डिस्टेंस ऑफ BC है। ही इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ BC फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, और BC कितना है? अपना x है। ओके, और जो CD है वो अपना y है। तो हमें जो है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है यहाँ पर? हमें निकालना है यहाँ पर dy अपॉन dt इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, और हमें गिवन है यहाँ पर दैट dx अपॉन dt इक्वल्स टू c मीटर पर मिनट। ये डेटा हमें यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर क्लियर हो गया? तो अगेन अब हमें x और y में यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना होगा। तो x और y में हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो x और y में पिछले क्वेश्चन में तो हमने पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लिया था। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है DCE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBA। ट्राइंगल DCE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBA। आई होप आप लोगों को सिमिलरिटी लिखने आती होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया, राइट। अब ये किससे सिमिलर है, कैसे सिमिलर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या कि एंगल C और एंगल B 90 डिग्री है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ओके, एंड एंगल यहाँ पर D जो है, ये जो एंगल है D, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल D क्या हो गया अपना? यहाँ पे कॉमन हो गया। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ, राइट, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिमिलरिटी आती है। अगर आप लोगों को सिमिलरिटी इन केस किसी को नहीं आती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है 10th क्लास वाले में, जाके आप 10th के ट्राइंगल्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप ट्राइंगल्स में आप सिमिलरिटी देख लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो रूल कहता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज DC अपॉन DB इक्वल्स टू CE अपॉन BA इक्वल्स टू DE अपॉन
DA। ओके, अब यहाँ पे हमें लेंथ किसकी किसकी गिवन है, ज़रा हम उस पर फोकस करें एक बार ज़रा पहले। तो क्या DC की लेंथ हमें गिवन है, CD की लेंथ हमें गिवन है, राइट। तो BD की भी है, BD की भी है, CE की है गिवन हमें, CE की है और BA की है, राइट। DE और AD की नहीं है। तो हमें फोकस करना है, इस रिलेशन पे फोकस करना है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज DC अपॉन BD इक्वल्स टू CE अपॉन AB। ओके, तो CD की लेंथ कितनी है, CD की लेंथ है y, BD की लेंथ कितनी हो गई x प्लस वाई, CE की लेंथ कितनी है B, और AB की लेंथ कितनी है A। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ओके, इसे रीअरेंज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा AY इक्वल्स टू B इंटू x प्लस वाई। तो दिस विल गिव यू AY इक्वल्स टू BX प्लस BY। y को जो हम LHS में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज AY माइनस BY इक्वल्स टू BX। दिस इम्प्लाइज इधर y कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, A माइनस B इक्वल्स टू BX। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू BX अपॉन A माइनस B, राइट। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या दे देगा हमें, dy अपॉन dt इक्वल्स टू b अपॉन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो b अपॉन a माइनस बी कॉन्स्टेंट हो गया, बचेगा अपना dx अपॉन dt। ओके, ये चीज़ हो गई अपनी। अब dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है, c गिवन है, तो हम यहाँ से पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू b अपॉन a माइनस बी इंटू सी। तो हो जाएगा अपना BC अपॉन a माइनस बी मीटर पर मिनट। देयरफॉर shadow's length is increasing at rate of BC upon A minus B मीटर पर मिनट। क्लियर हो गया। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट पे, ये तो ABC की टर्म्स में था, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट situated at the top of a pole 6 meter high at rate of 1.1 meter per second. How fast is the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole? Exactly लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। मैन की लेंथ गिवन है, पोल की हाइट गिवन है, और जिस रेट से जो है वो पोल से दूर हो रहा है उसका हमें गिवन है, तो हमें उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है हमें वो फाइंड करना है। ओके, तो हम मार्क कर देंगे यहाँ पर, फिगर सेम है, A B C D E। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 6 मीटर हाइट है, तो पोल की हाइट हो गई 6 मीटर, राइट, और मैन की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो 160 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो 160 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1.6 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 मीटर। 1.6 मीटर, राइट। और BC को हम यहाँ से यहाँ x ले लेते हैं, CD को यहाँ से हम y ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया
तो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा कि यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू height of pole equals to 6 meter, CE equals to height of man equals to 160 centimeter equals to 1.6 meter, और how fast is shadow increasing, right? तो हम लिखेंगे यहाँ पर at any instant t let CE be the position of man and इसकी शैडो क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी, एंड CD be length of his shadow. Okay, तो also let BC equals to x meters, CD equals to y meters, और he is walking away from a source of light at rate of 1.1 meter per second. तो x हो गया सोर्स ऑफ लाइट से डिफरेंस, तो dx अपॉन dt हमें गिवन है यहाँ पर 1.1 मीटर पर सेकेंड. हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dt, dy अपॉन हमें dt फाइंड करनी है. ओके, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा अपना, जो हमने पहले किया था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिंस ट्रायंगल DBA, बड़ा वाला ले लिया मैंने, DBA सिमिलर टू ट्रायंगल DCE बाय AA सिमिलैरिटी, तो अपना रेशियो बन जाएगा दिस इम्प्लाइज DB अपॉन DC इक्वल्स टू BA अपॉन CE इक्वल्स टू DA अपॉन DC. तो DA एंड DE नॉट DC, DA अपॉन DE, राइट. तो D और D की लेंथ है नहीं, हमें इस पे फोकस करना है, इस वाले पार्ट पर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज DB अपॉन DC इक्वल्स टू BA अपॉन CE. ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे, तो BD कितनी है अपनी, x प्लस वाई है, x प्लस वाई अपॉन CD कितनी है, y इक्वल्स टू AB कितनी है 6, y कितना है 1.6. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6y. तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपना 1.6x प्लस 1.6y इक्वल्स टू 6y. इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1.6x इक्वल्स टू 6y माइनस 1.6y. तो ये हो जाएगा 1.6x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 4.4, ये हो जाएगा 4.4, राइट. तो हो जाएगा ये 4.4y, 10 5 1 6, ठीक है, फाइन. अब दोनों तरफ डेसिमल के बाद एक प्लेसेस पे है, तो हम डेसिमल हटा देंगे तो हो जाएगा कितना 16x इक्वल्स टू 44y. तो यहाँ से 4 कट हो सकता है ना, तो कितना हो जाएगा अपना 4 कॉमन हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 11y. तो यहाँ से हम कह सकते हैं y कितना हो गया अपना 4x अपॉन 11, राइट. y कितना आ गया अपना 4x अपॉन 11. तो हम कहेंगे देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टी, नॉट एक्स, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4/11 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4/11 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है हमें 1.1। तो 1.1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 0.1 टाइम्स जाएगा। तो हो जाएगा 4 इंटू 0.1 विच इज़ 0.4। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी टी कितना हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर शैडो इज इंक्रीजिंग, shadow's length is increasing at rate of 0.4 meter per second। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जो है हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।